जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सुरा। आत्म जिणै सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण बसै मेरे हिरै। संग पुनीता देही, जन की तूर देह कृपा निद। नानक कै सुख एही, जन के चरण बसै मेरे हिरै। संग पुनीता देही, जन की तूर देह कृपा निद। नानक कै सुख एही। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन निੱਘੀ गोद ਦਾ आनंद माण रहे गुरु सवारिओ। गुरु विचारां नाल सांझ पाउण तो पहला दसम पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अपार बख्शिश, अपार कृपा सदका सतसंगत मानन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। ये जो शब्द दी विचार अज असी सरवण कर रहे हैं, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंक 679 ते धनासरी राग दे विच सुशोभित है। ये पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उच्चारण किया है। शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित सतगुर पातशाह जी इस शब्द दे रहाओ वाले बंद दे विच समझाउणा कर रहे ने। ठाकुर गाइया आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग रहाओ। ये जिहड़ा रहाओ वाला बंद है, इस बंद दे विच पूरे शब्द दा केंद्री भाव है। पूरे शब्द दा सेंट्रल आइडिया जिहड़ा है इस रहाओ वाले बंद दे विच है। ते इस शब्द दे कुल 2 पदे ने ते एक रहाओ वाला बंद है। इस रहाओ वाले बंद विच साहिब जी कहते ने ठाकुर गाइए। ठाकुर नूं गौणा कर। ठाकुर कौन है? वो अकाल पुरख, वो परमात्मा, वो जिहड़ा सूझवान प्रभु सारी सृष्टि दा मालिक है, जिन्हों गुरबाणी दे विच साहिब ने बेअंत जगह ते इस शब्द की वरतों की है। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने। असी रोज गुरबाणी दे विच पढ़दे हां, सब निधान दश अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरिया। उस ठाकुर की गल की है, उस अकाल पुरख की जिसने सारी कुदरत नूं साजा है, आपो अपनी किरत विरत विच लगाया होया है, जिहदे भाणे दे विच सूरज चंद दिन रात पूरा ब्रह्मंड जिहड़ा आ उहदे भाणे दे अनुसार उहदी रज़ा दे विच चल रहा है। ते सतगुरु जी बख्शिश करते ने ऐसे ठाकुर दे गुण गौणे कर, उस ठाकुर नूं याद करना कर जिन्हें तेनू इस दुनिया दे विच जीवन बख्शिश कीता है।
जिन्हें सुख सहूलतां प्रदान करन दे वसीले बनाए ने, ऐ मनुख उस प्रभु नूं गौणा कर। गौणा किवें है? परमात्मा नूं ओदी रज़ा दे विच रह के, ओदियां दित्तियां दातां लई शुकराना करके, हर वेले उहनूं याद रख के। पर कहंदे गौणा किवें है? हुण साहिब ने इत्थे कंडीशन दित्ती है, उस परमात्मा नूं याद तां करना है, पर याद किवें करना है? आत्म रंग। आत्म रंग दे अखर अर्थ ने दिली प्यार दे नाल, अपने आत्मे दे प्यार दे नाल, उस सच्ची प्रीत दे नाल परमात्मा नूं याद करना कर। क्योंकि दुनियावी कर्म कांडा करके जिहड़े कर्म असीं करदे हां वो प्रभु दे दर ते प्रवान नहीं। ते साहिब ने इसे करके कहा है कि अपने आत्मे नूं पछाण के उस दिल दे प्यार दे नाल उस परमात्मा नूं गौणा कर। क्योंकि असीं बहुत पेख दे विच, बहुत कर्म कांडां दे विच पए रहने हां, धार्मिक कर्म भी बहुत करदे हां, पर मन जिहड़ा उहदे प्यार दे विच भिजदा नहीं, ते जिहदे फलस्वरूप वो मन नूं सहजता, मन नूं अडोलता भी नहीं प्राप्त हुंदी। दिलों मुहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। गुरबाणी कहंदी जिन्हां दे दिल दे विच परमात्मा दी मुहब्बत है, जिहड़े परमात्मा नूं उस प्यार दे नाल मन दी भावना नाल याद करदे ने, असल दे विच ओही परमात्मा दे रंग दे विच रचे होए ने। पर जिन्हां दे मन दे विच कुछ होर है, मुख ते कुछ होर है, इहो जे इंसान उस परमात्मा दे दर ते प्रवान नहीं हुंदे। इस करके साहिब ने कंडीशन नाल रखी है कि परमात्मा नूं याद करना है तां दिल साफ, उस प्यार दे नाल, सत्कार दी भावना दे नाल उस प्रभु दे गुण गाउने कर। अगे साहिब जी बख्शिश करदे ने, शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। कहंदे जेकर तू दिली प्यार दे नाल उस प्रभु नूं याद करेगा तो तेरे जीवन दे विच कुछ तब्दीलियां आउणगियां, तेरी जिंदगी दे विच ठहराव आउणगे, गुण जिहड़े ने तेरे दिल दे विच बस जाणगे। वो किहड़ियां तब्दीलियां साहिब ने बख्शिश कीतियां ने? कहंदे शरणी पावन, परमात्मा दी शरण दे विच तेरी टिकण वाली अवस्था बन जाएगी। नाम ध्यावन, नाम नूं ध्याउण वाली अवस्था बन जाएगी। उस प्रभु दे गुण गाउण वाली, उहदा शुकराना करन वाली अवस्था बन जाएगी। ते सहज समावन संग, इस इन्हां गुणां दे नाल कहंदे जिहड़ी जिंदगी दे विच सहजता आएगी, अडोलता आएगी, आत्मक मन जिहड़ा तेरा बलवान होएगा। तो कहंदे इसे तरह हौली हौली प्रभु दे विच लीन हो जाता है। जदों मन प्रभु दी शरण दे विच आउंदा है, सहजता दे विच टिक जाता है, उहदी रज़ा दे विच, उहदे भाणे दे विच चलना शुरू करता है, तो इसे नूं परमात्मा विच लीन होना कहा जाता है। तो साहिब कहने अवस्था उदों बनेगी जदों दिल करके, मन करके उस प्रभु नूं याद करना करेगा। सतगुरु जी इस शब्द दे पहले बंद दे विच बख्शिश करते हैं, जां को हर रंग लागो इस युग में। इत्थे भी उस आत्मिक रंग की ही गल कीती है, पर असीं उस शब्द दे पहले पदे नूं समझण तो पहला एक बार कोशिश करिए रहाऊ वाले बंद नूं गा के अपने मन दे विच, अपनी रसना दे उत्ते वसाउण दी कोशिश करिए, ताकि इस शब्द दी विचार साडे मनां विच बस सके। सो सब ने कोशिश करनी है इस शब्द नूं नाल बोलण दी। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग। शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज
समावन संग, सहज समावन संग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग। सतगुरु जी यही गल इस रहाओ वाले बंद दे विच स्पष्ट कर रहे ने कि जेकर परमात्मा की शरण दे विच आके उस परमात्मा के गुण गाने ने तां उन्हों हमेशा दिली प्यार दे नाल, दिली मुहब्बत दे नाल याद करना है, क्योंकि बारी कर्म कांडा नूं गुरबाणी ते गुरु साहबाना ने हमेशा ही उन्हां तो वर्जित किया है। अगर असी बारी पेख, बारी दिखावे करके कोशिश करांगे कि लोगों नूं भरमा सकीए, पर साहब कहते दुनिया नूं भरमा लेगा पर परमात्मा दे दर ते कबूल नहीं हो सकांगे। साहब जी इस शब्द दे हुण पहले बंद दे विच की समझाउणा कर रहे ने, कहते जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। सूरा तो भाव है सूरमा। हुण सूरमा शब्द तां असीं उन्हां वास्ते सुनिया है जिहड़े जंगां युद्धां दे विच लड़दे ने, जिहड़े योधे दुश्मन दा मुकाबला करदे ने, पर इत्थे गुरबाणी दे विच साहिब ने इस सूरमे शब्द की वरतों किस चीज़ ने की है। साहिब जी कहते जाको हर रंग लागो, जिन्हों उस परमात्मा दे नाम दा रंग लग गया है, भाव जो परमात्मा दे प्यार दे विच पै चुका है, उहदे भाणे दे विच चलण की कोशिश करता है, उहदी दित्ती कुदरत की सांभ संभाल उहदी रज़ा दे विच चलदा है, उहदियां दातां करके परमात्मा दा सत्कार शुकराना करता है। कहते वो मनुख नूं समझो उहदे प्यार दा रंग जिहड़ा वो लगना शुरू हो चुका है, ते जदों वो पूरी तरह दे नाल उस प्रभु दे प्यार दे विच जुड़ जाता है, असल दे विच कहते इस जगत विच उसनूं सूरमा कहा जा सकता है। असली सूरमा वो है जिन्हें अपने मन नूं जित लिया है, जिन्हें विकारां दे नाल अपने मन दियां बुराइयां दे नाल लड़ के अपने मन दे उत्ते अपने इमोशनस दे उत्ते कंट्रोल कर लिया है। साहब कहते असल दे विच सूरमा वो है। साहब ने नाल ही कह दिता आत्म जिन्हें सगल वस ताके, जिन्हें अपने आत्मे नूं जित लिया हुए, अपने मन नूं कंट्रोल कर लिया हुए, सुख दुख खुशी गमी वेले जिहदा मन सहज अवस्था दे विच रवे। साहब कहते मान लो उस व्यक्ति ने अपने आत्मे नूं जित लिया है, ते जिन्हें मन नूं जित लिया है कहते उन्हें सब कुछ जित लिया है, सब कुछ उहदे वस दे विच हो जाता है। कोई भी पदार्थ उन्होंने मोह नहीं सकता, कोई भी दुनिया की इहो जी चीज़ जिहड़ी परमात्मा तो उन्होंने दूर नहीं कर सकती। कहते सगल वस ताक है, सारे विकार सारिया बुराइयां उहदे वस दे विच हो जांदियां ने, उहदे उत्ते किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पैंदा जिस मनुख ने अपने मन नूं कंट्रोल करना सीख लिया होवे। ते साहब कहते फिर जाका सतगुर पूरा, कहते ये सब कुछ होवेगा किवें, हुण मन नूं जितना किवें है, इस जग दे विच बुराइयां नूं अपने माइंड नूं कंट्रोल च किवें करना है। साहब कहते इहदे लई भी एक शर्त है, वो शर्त की है, उही मनुख ये काम कर सकता है जिसदा सतगुर पूरा होवेगा। गुरु दुनिया दे विच बहुत ने, पर साहब ने इत्थे पूरे गुरु की गल की है जिहदा गुरु पूरा होएगा। तो गुरबाणी कहती है कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। ये गुरबाणी है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये गुरबाणी साडा गुरु है जिहदा सहारा लैके असीं इस मन नूं अपने माइंड नूं कंट्रोल करन की कोशिश करनी है, ताकि जिहड़े विकार नैगेटिव रूप दे विच फैल के साडे आत्मे नूं साडे मन नूं कमज़ोर करदे ने, वो साडे वस विच हो सकन। ते गुरबाणी हमेशा साडा मार्गदर्शन करदी आ रही है ते जुगां जुगां तक ये करदी रहेगी। ये गुरु पूरा है, ये गुरु कदे भी खत्म नहीं होने वाला है, ये गुरु कदे डोलण वाला नहीं है। इसे करके साहब ने ये गुरु ग्रंथ साहब का खजाना साड़ी
ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ कि ऐ सिख जदों कदे तेरा मन डोलन लगे तो गुरबाणी का कोई भी शब्द ले लै कितों भी गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द पढ़ लै हमेशा चढ़दी कला का मैसेज ही मिलेगा हमेशा गुरबाणी तेरी काउंसलिंग करेगी। अज असीं डिप्रैशन दे विच हां कदी गोलियां खाने डिप्रैशन दियां कदी काउंसलिंग करवाने पर तुसीं देखो गुरु नानक साहिब दे टाइम तो भी पहला भगत कबीर साहिब कितने महापुरुष होए ने जिन्हां दी बाणी गुरु साहिब च गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज ने तो उस वेले भी भगत कबीर साहिब हमेशा मोटिवेशन दे शब्द सानू दे के गए ने। भगत कबीर जी की बाणी पढ़ लो भगत फरीद जी पढ़ लो जितने भगत ने 35 महापुरुष इस गुरु ग्रंथ साहिब विच ने कितों भी कोई शब्द पढ़ लो हमेशा सानू अगाह कुतरांग पिछा फिर ना मोड़ना एहो जी सेध एहो जी मोटिवेशन एहो जी काउंसलिंग ये 35 महापुरुष साडी करके गए हैं। ते साहब कहते यही पूरा सतगुरु है। जदों भी तेनू जरूरत पवे इस सतगुरु की शरण दे विच आ उस पूरे गुरु कोल बैठ के टिका बना तेरा मन अपने आप कंट्रोल होएगा अपने आप विकारां नू वस विच करन दी हिम्मत आ जाएगी तेरा आत्मा स्ट्रोंग हो जाएगा। साहब जी ने पूरे सतगुरु की गल करदे हां फिर जिहड़ा अखीरला बंद है उस बंद दे विच प्रभु दे सेवकां दी गल कीती है पर हुण असीं इत्थे सूरमे की गल करदे हां ते जदों इतिहास वल झात मारीए साडे सिख इतिहास दे विच कितने सूरमे होए भगत फरीद जी सूरमे ने भगत कबीर जी सूरमे ने जिहड़े सच दी हमेशा चोट मारते रहे ने। उस समय दे विच इतनियां समाजिक कुरीतियां इतनियां समाजिक बुराइयां पर फिर भी वो डंके दी चोट दे उत्ते सच बोलते रहे ने। हमेशा उन्होंने अपने मन नू कंट्रोल करन दी हमेशा आत्मिक बलवानता की गल की है। गुरु नानक साहब ने बाबर नू जाबर तक कह दिता है। गुरु अंगद देव महाराज गुरु अर्जन देव महाराज गुरु अमरदास गुरु रामदास हर एक गुरु साहिबान ने जिंदगी जीण दे फलसफे सानू दिते ने। उस समय दियां समाजिक कर्म कांडा बुराइयां नू खत्म करन दी कोशिश करदियां अपने मनां नू समझाउण दे लई गुरबाणी दे शब्द साडियां झोलियां विच पाए। इतना ही नहीं गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा जिन्हां दा असीं शब्द सरवण करदे हां तत्ती तवी दे उत्ते बैठ के भी मन अडोलता विच है मन सहज दे विच है। ये एक सूरबे दी सब तो बड़ी एग्जाम्पल है कि जिस बंदे ने अपने मन नू अपने विकारां नू जित लिया है उन्होंने सुख दुख गम किसी चीज़ का प्रभाव अपने कंट्रोल विच नहीं कर सकता। इतना ही नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज जितने गुरु साहिबान ने जितने सिख होए ने गुरु के प्यारे भाई मनी सिंह जी अपना बंद कटवा लिया है। भाई तारू सिंह जी केसा समेत खोपर उतरा लिया है। भाई मती दास भाई सती दास कितने सिख होए ने सूरमे ही ने जिन्होंने अपने मन नू इतना बलवान बनाया है पूरे सतगुरु की संगत दे विच रह के कि कोई दुख उन्होंने भुला नहीं सकिया कोई दुख जड़ा उन्होंने उस वेले दे हाकम दे अगे झुका नहीं सकिया। इस सूरमे की गल गुरबाणी दे विच इस शब्द सानू समझा रहा है। सतगुरु जी इस शब्द के अगले बंद विच बख्शिश कर रहे ने जन के चरण बसे मेरा हिरै संग पुनीता देहि। हिरै का मतलब है हृदय दे विच तेरे माइंड दे विच जिहड़े डिसीजन लैण वाली सेंस है उहदी गल कीती साहब ने। कहने जदों जन के चरण जन किनू गया है उस परमात्मा के सेवकां नूं कहने उन्होंने चरण मेरे मन दे विच मेरे हृदय दे विच वस जाण। पर हुण सवाल उठता है सतगुरु जी ये चरण हृदय दे विच वसने किवें हुए। तो साहिब जी समझाते ने उन्हां दे पाए पूरनियां ते चलना उन्हां दियां कथा कहानियां नूं समझना उन्हां दियां दित्तियां सिक्ख्यावां नूं मन के चलना उन्हां दे चरनां नूं हृदय 'च वसाउणा है। उस चीज़ नूं समझना ही उन्हां चरनां नूं अपने मन विच वसाउणा है। कहंदे जदों परमात्मा दे सेवकां दियां
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਦੇਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ, ਕਿਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਧੂਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂ, ਸਹਿਜਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬਰਵਾਨੋ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।